आज के इस लेक्चर में हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो छोटा सा परिचय। आधुनिक भूगोल के विकास में फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एलिस रेकलेस ने अपने कार्यों के द्वारा फ्रांस में आधुनिक भूगोल का सूत्रपात किया। वाइडल डी लाब्लास तथा ब्रून्स और फ्रांस में आधुनिक भूगोल के विकास में प्रमुख भूमिका अदा की। उपनिवेशों एवं प्राकृतिक संसाधनों की खोज के कारण फ्रांस में भूगोलवेत्ताओं के कार्यों का महत्व काफ़ी बढ़ गया। इस प्रकार जो फ्रांस है, फ्रांस के कुछ महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, उनका नाम है जैसे एलिस रेकलेस, वाइडल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, अल्बर्ट डिमांजिया, इमैनुअल कांट, इमैनुअल डी मॉर्टेन, ब्लांसर, इसके बाद सिगफ्रीड जेवेक्स, एड्रिचोल, पियरे जॉर्ज, जीन गार्टमैन। तो ये कुछ प्रमुख जो है भूगोलवेत्ताएँ हैं, उनके बारे में एक एक करके जो है जानते हैं। प्रमुख जो भूगोलवेत्ताओं का संक्षिप्त योगदान जो था, जैसे एलिस रेकलेस हैं। एलिस रेकलेस को संस्थापक जो है कहा जाता है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के रूप में। इनकी जो पुस्तक है वो है पृथ्वी और उनके निवास, विश्व का नवीन भूगोल, ला टैरी, ये 3 इनकी पुस्तक है। इसके बाद जो अगले भूगोलवेत्ता आते हैं, उनका नाम है वाइडल डी लाब्लास। वाइडल डी लाब्लास इन्होंने एनल्स डी जियोग्राफी पत्रिका के संस्थापक थे। ये इनकी पुस्तक का नाम है ह्यूमन जियोग्राफी, यानी प्रिंसिपल डे ह्यूमन जियोग्राफी यूनिवर्सल, जो फ्रांस का, और इसके अलावा फ्रांस का भूगोल। ब्लांस की प्रमुख संकल्पनाएं हैं जैसे संभववाद की संकल्पना, पार्थिव एकता की संकल्पना, पेय या लघु प्रदेश की संकल्पना, जिसे स्थानिक सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक समूह जो कि सांस्कृतिक भूदृश्य का परिचायक है। इसके अलावा विशिष्ट जीवन पद्धति या जेनेरल वीए, संभववाद के समर्थन में कही गई इनकी प्रमुख उक्ति थी, नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। यानी भूगोल में जो ब्लास का योगदान रहा, वो इसे एलिस रेकलेस के बाद जो है ब्लांस फ्रांस के संस्थापक भूगोलवेत्ता थे। प्रवर्ती भूगोलवेत्ताओं ने उनके द्वारा दिए गए विचारों को फैलाने का कार्य किया। उन्होंने भूगोल, विशेषकर मानव भूगोल के विकास में प्रमुख भूमिका अदा की। जर्मन के बाद तत्कालीन समय में भूगोल के विकास में फ्रांस में अतुलनीय योगदान दिया, जिनके मूल में ब्लांस ही थे। कारक और शर्ट इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल जियोग्राफी ह्यूमन में अपने विचारों का संकलन किया। मॉर्टेन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। जियोग्राफी यूनिवर्सल यानी विश्व भूगोल। इसके अलावा ब्लांस की जो प्रमुख संकल्पनाएं थी, जैसे जो संभववाद की प्रमुख संकल्पना, संभववाद के प्रतिपादक और नियतवाद विचारधारा के कूट आलोचक थे। ब्लांस का मानना था कि प्रकृति की भूमिका मानव जीवन में सलाहकार से अधिक नहीं है। द नेचर इज नेवर मोर देन एडवाइजर। पार्थिव एकता का सिद्धांत, या जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। ब्लांस पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत मानते थे। उनका मानना था कि पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है जो प्रत्येक देश काल में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार आकाश में विभिन्न आकाशीय पिंड एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलित रहते हैं, उसी प्रकार भूतल पर भी
विभिन्न प्रकार के भौगोलिक तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगला इनका जो है लघु प्रदेश या पेयजल की संकल्पना है। इसमें ब्लांस ने पेंज नामक संकल्पना के माध्यम से फ्रांस में प्रादेशिक अध्ययन को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि दीर्घकालीन विकास क्रिया में एक समुदाय का स्थानीय पर्यावरण से गहन संबंध स्थापित हो जाता है। वह अंतर संबंध इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मानव का एक विशिष्ट पहचान बन जाता है। इसी अलग अलग सांस्कृतिक सामाजिक समूह वाले निवास क्षेत्र में ब्लांस ने पेंज कहा था। विशिष्ट जीवन पद्धति, ब्लांस का यह मानना था कि एक ही प्रकार के पर्यावरण में निरंतर कई पीढ़ी तक रहता चला आ रहा मानव समुदाय अपने सामूहिक प्रयास से एक विशिष्ट सामाजिक जीवन पद्धति विकसित कर लेता है। इसी विशिष्ट जीवन पद्धति यानी जेनरल दी वी, इसे जो है जेनरल द वी कहा। मानव भूगोल के अन्य पक्ष पर ब्लांस के विचार, ब्लांस मरणों उपरांत प्रकाशित उनकी पुस्तक मानव भूगोल के तथ्यों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तथ्य और तीसरा यातायात के साधन। ब्लांस ने मानव भूगोल के विकास में फ्रांस को प्रमुख स्थान पर पहुंचा दिया। अन्य प्रमुख फ्रांस भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स, डिमांजिया, माइक्रोन आदि भूगोलवेत्ता ब्लांस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, संकल्पनाओं एवं उपागमों को संपूर्ण फ्रांस में फैलाने का काम किया। ब्लांस द्वारा प्रतिपादित संभववाद की परिकल्पना, पार्थिविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत में मानव भूगोल को एक दिशा और दशा प्रदान की। अगले जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स जो है ला ब्लांस के ही शिष्य थे और फ्रांस के महान भूगोलवेत्ता थे। इनकी कुछ प्रमुख संकल्पनाएं हैं, जैसे पार्थिविकता का सिद्धांत, इसके बाद क्रियाशीलता का सिद्धांत, मानव भूगोल का वर्गीकरण। मानव भूगोल का वर्गीकरण जो इनके द्वारा किया गया है वह सभ्यता के आधार पर जो मानव का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है, इसमें पहला जो है प्राथमिक आवश्यकता का भूगोल, जिसमें भोजन, वस्त्र और आश्रय आता है। दूसरा भूशोषण का भूगोल, जिसमें पशुपालन, कृषि, खनन, उद्योग संबंधित क्रियाएं शामिल होती हैं। तीसरा सामाजिक भूगोल, जिसमें श्रम विभाजन, नागरिक व्यवस्था, अंतर विभाजन, सहकारिता, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। चौथा राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, इसके अंतर्गत ब्रून्स ने राजनीतिक व प्रशासनिक तथ्यों तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया। दूसरा जो है इनका जो वर्गीकरण था वो यथार्थवादी वर्गीकरण था। इसमें पहला जो था वो मिट्टी के अन्न उत्पादक व्यवसाय संबंधित तथ्य था। इसमें गृह एवं राजमार्ग शामिल थे। दूसरा था पौधों एवं पशुओं पर बिजाई संबंधित तथ्य। इसमें कृषि, पशुपालन, घरेलूकरण था। तीसरा था विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधित तथ्य, जिसमें खनिज तथा पौधों एवं पशुओं का विनाश होता था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को उन्होंने लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा था। इनकी जो है जीन ब्रून्स की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे ला जियोग्राफी ह्यूमन, जिसका अंग्रेजी संस्करण ह्यूमन जियोग्राफी के नाम से प्रकाशित किया गया। ला जियोग्राफी डी ला इतिहास, अर्थात इतिहास का भूगोल, ये उनकी प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा
ईशा बुमेन की जो पुस्तक है न्यू वर्ल्ड, इसका फ्रांसीसी अनुवाद में प्रकाशित कराया था इनको, ईशा बुमेन की पुस्तक न्यू वर्ल्ड को। इसके बाद अगले जो भूगोलवेत्ता हैं अल्बर्ट डिमांजिया, ये मानव भूगोल के विकास में योगदान देते हैं। पिकार्डी के प्रादेशिक भूगोल नामक शोध प्रबंधन भूगोल जगत में अत्यधिक सम्मानित थी। मानव भूगोल की सभ्यता इनकी जो है प्रमुख पुस्तक थी, जिसको पिकार्डी कहा गया। अगले भूगोलवेत्ता हैं इमैनुअल कांट, इमैनुअल डी मॉर्टेन, ट्रेट जी ज्योग्राफी फिजिकल यानी भौतिक भूगोल के लक्षण, इनकी प्रमुख पुस्तक है। मार्टोन ने ब्लास के द्वारा लिखी गई अध्ययन सामग्री को मानव भूगोल के सिद्धांत के नाम से प्रकाशित किया। अगले भूगोलवेत्ता हैं मैक्सिमिले सोरे। मैक्सिमिले सोरे की जो पुस्तक का नाम है वो फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मैक्सिमिले सोरे इनकी केवल एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। अगले भूगोलवेत्ता हैं जैक्विस ऑन्सेल। जैक्विस ऑन्सेल ये जियोपॉलिटिक अथवा राजनीतिक नामक जो है पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था, जैक्विस ऑन्सेल। अगले जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है लूसियन गालो। लूसियन गालो जो पुनर्जागरणकालीन भूगोलवेत्ता, जो इनकी पुस्तक का नाम है वो पुनर्जागरणकालीन भूगोल, इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है लूसियन गालो की। अगले भूगोलवेत्ता राउल ब्लांसर। राउल ब्लांसर की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है नगरीय भूगोल का विधि तंत्र पुस्तक। इसके बाद जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है एंडी सिग्रीफ्रिड। एंडी सिग्रीफ्रिड इनकी पुस्तक का नाम है निर्वाचन भूगोल का जनक। इन्हें निर्वाचन भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अगले भूगोलवेत्ता हैं जिनगाट मैन। जिनगाट मैन जो है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था और यह शब्द 50 लाख व उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जो भूगोलवेत्ता हैं उनका नाम है फ्रेडरिक लिप्ले। इनका जो फ्रेडरिक लिप्ले जो है, इसके अलावा जो भूगोलवेत्ता हैं पियरे जार्ज। पियरे जार्ज जो है सामाजिक भूगोल, इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है सोशल जियोग्राफी, पियरे जार्ज। अब जो है प्रमुख फ्रांसीसी भौगोलिक विचारधारा क्या थी, यानी फ्रांसीसी भौगोलिक जो है विचारधारा, तो फ्रांसीसियों की विचारधारा संभववाद ही थी। संभववाद मानव क्रियाकलापों को अत्यधिक महत्व देता। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति के अधीन नहीं है, वह अपने कौशल का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक भूदृश्य का जो है विकास कर सकता है। और संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लूसियन फेब्रे ने किया था। उनकी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका में संभववाद की व्याख्या की गई है। उन्होंने संभववाद की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं बल्कि सर्वत्र संभावनाएं हैं और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में उनके प्रयोग का निर्णायक है। इसी तरह ब्लास ने कहा है नेचर इज नेवर देन एडवाइजर। ये इनकी महत्वपूर्ण कथन है। इसके अलावा जो कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो अंसेल की पुस्तक यूरोप का राजनीतिक भूगोल, डुबाय ने औपनिवेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औपनिवेशिक भूगोल हार्डी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। फ्रेंच आल्प्स ब्लाट्सड का प्रमुख ग्रंथ है। गालो ने पेरिस का नगरीय भूगोल नामक पुस्तक लिखा। ये कुछ अन्य तथ्य थे जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के संबंध में।